आरएलपी नेता लालचंद मुंड ने किया बापा सेवा सदन का निरीक्षण। सरदार शहर कस्बे के वार्ड नंबर 18 में वर्षों से बंद पड़ी बापा सेवा सदन स्कूल सर्वोदय छात्रावास स्कूल के पास बनी गिनानी बापा सेवा सदन की भूमि और इस जगह पर बनने वाले अस्पताल की जगह का आरएलपी नेता लालचंद मुंड ने निरीक्षण किया। इस दौरान आरएलपी नेता लालचंद मुंड ने कहा कि यहाँ की स्थिति को देखकर शहर की सफाई व्यवस्था को देखा जा सकता है किन हालातों में इस वार्ड के लोग जीवन यापन कर रहे हैं। राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण वर्षों पहले बापा सेवा सदन स्कूल सर्वोदय छात्रावास को बंद कर गिनानी बना दिया। यह जमीन अनुसूचित जाति जनजाति के नाम अलॉट की गई है। इस पर अस्पताल बनाना सरासर गलत है। सामाजिक कार्यकर्ता ओंकार बाली ने बताया कि इस स्कूल से पढ़कर बच्चे कलेक्टर के पद तक पहुंचे हैं, जो इन मनवादी सोच के लोगों को खटक रहा है। षड्यंत्र के तहत इस स्कूल को बंद कर दिया गया ताकि गरीब के बच्चे न पढ़ सके और इस संस्था को गिनानी का रूप दे दिया। अगर आपको यहाँ पर अस्पताल बनाना ही है तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से अस्पताल बनाइए। उससे पहले बापा सेवा सदन स्कूल और सर्वोदय छात्रावास को फिर से शुरू करे। बाली ने विधायक को लेकर कहा कि समाज को गुमराह करने का तरीका ढूंढ रही है। उप प्रधान केसरी चंद शर्मा ने अम्बेडकर जयंती पर स्पष्ट रूप से कहा था कि बापा सेवा सदन पुनः शुरू नहीं होगी। बाली ने बताया कि सामाजिक संगठन चीता सेना के बैनर तले 1 अगस्त से तहसील कार्यालय के आगे हम अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना लगाएंगे। इस दौरान लीलाधर दानोदिया, गुरुवचन धानका, राकेश चौधरी, शिव चौधरी, सुरेश कुमार, संजय आदि लोग मौजूद रहे। ये बड़े अचंभे की बात है। आज इस 21वीं सदी में जो लोग आप सब लोग मतदाता हो, जागरूक मतदाता हो, फिर भी इस गंदगी में जी रहे हो, बड़ी शर्म की बात है। प्रशासन के लिए, यहाँ नगर पालिका चेयरमैन के लिए, अपने विधायक के लिए, इस इतनी गंदगी में कोई नहीं रह सकता, लेकिन आप लोग इस गंदगी में रहने के लिए मजबूर हो, तो ये तो बड़ी शर्म की बात है प्रशासन के लिए। और ये बाबा सेवा सदन स्कूल पड़ी है, कई सालों से बंद पड़ी है, 15 साल से बंद है लगातार। और छात्रावास है अम्बेडकर छात्रावास, ये भी इसमें ताला लगा हुआ है। ये आज से 50-60 साल पहले बनी थी स्कूल और छात्रावास, जिसमें कई बच्चे पढ़ के कलेक्टर बने हैं, एसडीएम बने हैं, लेकिन ये प्रशासन की, विधायक की लापरवाही से ये स्कूल बंद कर देगी राजनीतिक कारणों से। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति करना बंद करें और जो गरीबों के लिए छात्रावास और स्कूल बनी है वो पुनः चालू करें। हम इसके समर्थन में हैं। और जो बाबा सेवा सदन की ज़मीन है 38 बीघा, इसमें से 11 बीघा ज़मीन हॉस्पिटल के लिए अलॉट की गई है, इसके हम खिलाफ़ हैं। और हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल की दूसरी जगह अलॉट कराएं और ये छात्रावास की ज़मीन स्कूल की जगह है, इसको छोड़ें और दूसरे काम में ली जाएगी। अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो हम आप सब और हम सब मिलके इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे नेता हनुमान जी बेनीवाल हैं, इसको भी जरूरत पड़ी तो आ सकते हैं, हनुमान जी भी आपके बीच में रहेंगे और अपने आंदोलन को समर्थन करेंगे। हमारे साथी ओंकार जी बाली जो 1 तारीख से धरना शुरू कर रहे हैं, हम इनके साथ हैं और जो भी आगामी रणनीति बनाएंगे उसके साथ हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और लड़ तक पहुंचाएंगे। ये शुरू हुई थी उस समय यहाँ पर बहुत से गरीब बच्चे इस स्कूल से बड़े बड़े पदों पर बैठ के आज भी बैठे हैं, कुछ रिटायर भी हो गए। और इस संस्था के कारण समाज का बहुत आगे बढ़ने का उनको मौका मिला। और इस संस्था को शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए पवित्र स्थान माना जाता है। लेकिन जो मनुवादी सोच के लोग थे, उन लोगों ने यहाँ पर एक मानसिकता बनाकर और एक षड्यंत्र रचकर इस सदन को बंद किया, स्कूल को बंद किया, ताकि गरीब के बच्चे यहाँ पढ़ ना सके। ये इतने बड़े ओहदे पे क्यों जा रहे हैं? इस संस्था की वजह से जा रहे हैं। इस सोची समझी चाल के तहत और इस संस्था को बंद कर दिया गया और इसको रूप दे दिया गया गिनाने का। आप देखिए, आपके कैमरे के माध्यम से इसकी हालत क्या कर रखी है इन लोगों ने। जिस जगह से तपेश कुमार जो हमारे जो कलेक्टर थे वो यहाँ से पढ़कर गए हैं और भी बहुत से बड़े बड़े अफसर यहाँ से पढ़कर गए हैं। और आज इनकी ये स्थिति देख लीजिए, मैदान के सामने आपको गिनानी बनी पड़ी है। और ये जो ज़मीन थी ये अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अलॉट की गई थी कि भविष्य में जब भी कोई इस सरदार शहर विधानसभा के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए सरकार कोई स्कीम बनाएगी तो उनके लिए ज़मीन कहाँ उपलब्ध होगी। तो उसके लिए ज़मीन छोड़ी गई थी कि जो भी इनके लिए कभी योजना बनेगी तो ये ज़मीन यहाँ पे उपलब्ध इनको करवा दी जाएगी। लेकिन ये आज 14-15 साल से सदन बंद कर दिया गया, छात्रावास बंद कर दिया गया। अभी भंवरलाल जी 35 साल इस शेड्यूल कास्ट के वोट लेकर यहाँ राजनीति करते रहे और कुछ हमारे लोगों ने उनका साथ दिया और इस सदन को चालू करवाने की अगर उनको आगे बढ़कर बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उनकी सिर्फ चमचागिरी की, अपना स्वार्थ सिद्ध किया और इस सदन की कोई बात नहीं की। मैंने पिछले 2-4 सालों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ कि ये स्कूल और छात्रावास चालू हो, ये गंदगी साफ़ हो।
अगर ये हॉस्पिटल बनता है, चलो आप ये बार बार कहते हो कि हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो ये हॉस्पिटल पंडित भंवरलाल शर्मा के नाम से क्यों बन रहा है? ये हॉस्पिटल अगर आपको बनाना है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम देकर बनाइए या अनुसूचित जाति के नाम से जो अलॉट है इस जगह पर। लेकिन कब बनाइए? पहले आप छात्रावास चालू कीजिए, आप बापा सेवा सदन स्कूल चालू कीजिए, ये गंदगी साफ करिए। और अगर आप में हिम्मत है तो ये कोई हॉस्पिटल बनाने की जगह भी नहीं है। पहली बात तो आप अगर इसको तरीके से देखेंगे तो ये हॉस्पिटल के लायक जगह नहीं है। हॉस्पिटल के लिए जो जगह है वो बीड़ बंगली बालाजी की जो रोड है उस पर जगह है, हाईवे के ऊपर जगह है, गांधी विद्या मंदिर के पास सैकड़ों बीघा ज़मीन है, वो उनसे लेकर वो हॉस्पिटल बना सकते हैं। खुद भंवरलाल शर्मा जी का खेत है तारानगर रोड पर, वहाँ बनवा सकते हैं। लेकिन ये कुछ भूमाफियाओं की चाल है ताकि उनकी जो ज़मीन है वहाँ उसके नज़दीक है, अगर यहाँ हॉस्पिटल बन जाएगा तो उन ज़मीनों का भाव बढ़ जाएगा और उनको वो अच्छी मोटी रकम उनको मिल जाएगी। उस चाल के तहत ये हॉस्पिटल यहाँ बनाया जा रहा है। और बाकी जो सरदार शहर में हॉस्पिटल बने हुए हैं जो अभी से बन के तैयार पड़े हुए हैं, उनके अंदर कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है और कोई वहाँ सुनने वाला नहीं है। आप जाके देख सकते हैं, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। तो इस हॉस्पिटल में कौन से डॉक्टर आ जाएंगे? और ये बार बार कह रहे हैं कि आपको इस हॉस्पिटल से फ़ायदा होगा। अरे फ़ायदा तो डॉक्टरों से होगा, हॉस्पिटल बनाने से नहीं होगा। आपके इतने हॉस्पिटल बने पड़े, उनमें आपको डॉक्टर लाने के ठिकाने नहीं है। आज इतने सालों से भंवरलाल 35 साल से लगातार कह रहे थे मैं 100 बेड का अस्पताल ला रहा हूँ, 100 बेड का अस्पताल ला रहा हूँ, वो आज तक अस्पताल आया नहीं। अभी गांधी चौक में भंवरलाल जी के जो बेटे केसरी चंद शर्मा ने, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि कोई हालत में छात्रावास चालू नहीं होगा, कोई हालत में बापा सेवा सदन चालू नहीं होगा, ये गंदगी नहीं हटाएंगे। तो आप ये बताओ, जो खुलेआम ऐसा कह रहा है तो हमारे समाज के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम जब वोट देने जाते हैं तो ऐसे लोगों को वोट क्यों देते हैं जो हमारा ही नुकसान करते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य खराब करते हैं। ये भी हमारे समाज को सोचने चाहिए और विचार करना चाहिए। और इस आंदोलन को लेकर, इस मांग को लेकर कि यहाँ हॉस्पिटल नहीं बनना चाहिए, ये छात्रावास चालू होना चाहिए, ये गंदगी साफ होना चाहिए, इस मांग को लेकर 1 तारीख से तहसील मुख्यालय पर हम धरने पर बैठ रहे हैं। और जैसे कि आप सबको भाई लालचंद मुंडा जी ने बताया, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम गांव-गांव घूमकर जनता को ये चीज़ें सामने लाएंगे और अवगत कराएंगे। फिर भी अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो अगर कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया तो मजबूर होकर हम हनुमान बेनीवाल जी को भी यहाँ लाकर और इस आंदोलन को और मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन ये जो संस्था है इसको पुनर्जीवित करने का काम हम करके रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें जो भी करना पड़े। सर